अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अभी हम चर्चा कर रहे थे घटे भी सत्वा, घट में प्रतिकूल का अभाव है, प्रतिकूल का अभाव मात्र होने से ही ये भक्ति नहीं है, क्योंकि अनुशीलन नहीं है। विशेष जो है अनुकूलता कब दिखेगा? अनुकूलता उसमें है नहीं, अनुकूलता हो तो अनुशीलन होते, तो घट में कृष्णानुशीलन नहीं है। हाँ, प्रतिकूल भाव मात्र होने से ही भक्ति होगा, ये बात नहीं है। इसलिए ये जो शब्द है अनुशीलन, ये व्यर्थ नहीं है, इसका जरूरत है। अनुशीलन हो तभी तो अनुकूल पता चलेगा। विशेष नहीं तो विशेषण लगा कि कहां लागोगे? विशेष का भी आवश्यकता है। उत्तमत्व सिद्ध्यर्थम विशेषण द्वयमाह भक्ति उत्तम, पहले भक्ति के जो उत्तमत्व ये सिद्ध करने के लिए भक्ति के दो विशेषण लगाए गए। उत्तम भक्ति को सिद्ध करने के लिए दो विशेषण है। क्या क्या? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम इत्यादि के मतलब इत्यादि, अर्थात अन्नाभिलाषिता शून्यम और उसके आगे कौन होगा? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दोनों। कथम बुतम अनुशीलनम अन्यस्मिन भक्ति अतिरिक्तत्वे फलत्वेन अभिलाष शून्यम। तो ये जो अनुशीलन है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यही भक्ति है। और उत्तम भक्ति सिद्धि के लिए इसमें फिर दो विशेषण लगाए गए हैं। ये विशेषण में क्या है? अन्याभिलाषिता क्या है? अन्यस्मिन भक्ति अतिरिक्तत्वे फलत्वेन अभिलाष शून्यम, भक्ति के अलावा और किसी वस्तु के प्रति अथवा भक्ति से कुछ फल मिले ऐसे प्रवृत्ति प्रति अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्त्या संजातया भक्त्या इत्येकादशक्तिर भक्त्युद्देश्यक भक्ति करण मुचितमेव इत्यतो अन्यस्मिन् खलु भक्ति अतिरिक्त इति। एकादश स्कंध में बताया गया भक्त्या संजातया भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होते हैं, अर्थात साधन भक्ति जाके प्रेम भक्ति में परिणत होते हैं, भक्ति से भक्ति होते हैं, कर्म ज्ञान आदि से भक्ति नहीं होती। तो भक्तुद्देश्य का भक्ति करना मुचितम एवं से भक्ति करने के लिए ही भक्ति करेंगे, ये अन्नाभिलाषिता शून्य हुआ। और दूसरे कुछ करने के लिए भक्ति करना अगर सोचेंगे तो ये हो गया अन्नाभिलाष, अर्थात ज्ञानी मुक्ति पाने के लिए वो थोड़ा भक्ति मिलाते हैं, बाद में छोड़ देंगे, तो उत्तम भक्ति में नहीं आएगा। वो भक्ति करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि माँ में बजे प्रपद्यन्ते माया में तंग करते, माया से तर जाए फिर कौन ईश्वर को पूछे, मैं ही ब्रह्म हो जाऊंगा या ब्रह्मलीन हो जाऊंगा, जैसे उनकी विचार हो। तो ऐसे विचार वाले व्यक्ति दूसरे कारणों से भक्ति करते हैं, इसलिए अन्नाभिलाष है उसमें। अन्नाभिलाष मतलब भक्ति अतिरिक्त तत्व फलत्वेन अभिलाष शून्यम। यथात्र अन्नाभिलाष शून्यत्वं विहाय अन्नाभिलाषो स्वभावार्थक ताच्छिल्य प्रत्ययेन। अब ये कहते हैं अन्नाभिलाष शून्यत्वम, अत्र अन्नाभिलाष शून्यत्वम विहाय अन्नाभिलाष स्वभावार्थक ताच्छिल्य प्रत्ययेन कस्यचित् भक्तस्य कदाचित् अकस्मात् मरण संकटे प्राप्ते हे भगवान भक्तं मामेतद् विपत्ते सकाशात् रक्षेति कदाचित् का अभिलाष स्वत्वेपि नाशति। कहते हैं भक्त भी तो ऐसे बोल सकते हैं, मरण आ गया भगवान मैं तो आपका भक्त हूं, मुझे बचा लो। तो इसमें क्या भक्ति के दूसरा फल मांगा जा रहा है कि हमें बचा ले मरण से, भगवान मृत्यु से बचा ले। ये अन्नाभिलाष हो गया क्या? फिर तो इसमें तो शुद्ध भक्ति नहीं है। कहते हैं अगर ऐसी स्वभावार्थ ताच्छिल्य प्रत्यय ना, ये बात समझिए। एक स्वभाव होता है मनुष्य का, ना कोई विपद आ जाए तो जो अन्नाभिलाष स्वभावार्थक, अन्नाभिलाष स्वभाव तो जीव का है, स्वाभाविक बद्ध जीव में। तो ताच्छिल्य प्रत्यय के मतलब होता है तुच्छ उसी भाव से। क्यों? इसमें कहते हैं अगर अकस्मात मरण संकट आ गया कोई भक्तों का,
और भगवान से ऐसे प्रार्थना कर लिया, इसमें कदाचित का अभिलाष स्वप्ने भी उसे उत्तम भक्ति की नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होते है? उसमें कहते हैं यतस्तस्य वैवश्य हेतु का स्वभाव विपर्जय नहीं वो तांत्रिक अभिलाष न तो स्वाभाविक। दिवस हो गया, मरण आ गया अचानक, मरण संकट, ऐसे कोई संकट आ गया तो क्या हो गया, अचानक स्वभाव विपर्जय हो गया उसका। जो उत्तम भक्त है उसका स्वभाव में कभी भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन अचानक ऐसा हो गया, स्वभाव विपर्जय हो गया, तो एक स्वभाव के जगह में दूसरा स्वभाव आ गया थोड़े समय के लिए कदाचित, तो भगवान से प्रार्थना कर लिया, भगवान मैं तो आपके भक्त हूं, आप मुझे बचाओ, नहीं तो कौन बचाएंगे। समझ में आई बात? न तो स्वाभाविक, स्वभाव विपर्जय के लिए ऐसा अभिलाष आया उनके मन में कदाचित अचानक, लेकिन वो स्थायी नहीं। स्थायी नहीं होने के कारण आए तो ना सही आए हैं, स्वभाव विपर्जय हुआ तो आए हैं, स्वाभाविक तो नहीं है ना उनमें, उनके स्वभाव से नहीं है, शुद्ध भक्त है। अब क्या करेंगे, अचानक स्वभाव विपर्जय हो जाता है। हाँ? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बोलते उसमें उत्तम भक्ति में उतना हानि नहीं होती है, कदाचित की ना, वो बराबर थोड़ी बोलेंगे। अचानक मरण संकट प्राप्त, धीरे धीरे जो भक्त मरते हैं वो प्रार्थना नहीं करते भगवान से मुझे बचा लो। अचानक मरण संकट आ गया तो अचानक बोल दिया भगवान मुझे बचा लो, ये बात समझने की बात है, कदाचित की। पुनः कृष्णम, एक तो ये हो गया नाभिलाषिता शून्यम, भक्ति छोड़ के और किसी उद्देश्य, किसी और फल की कामना इच्छा जिसमें नहीं रहे। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञानमात्र निर्भेद ब्रह्मानुसंधानम न तो भजनीय तत्वानुसंधानम। यहाँ ज्ञान के मतलब होता है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, भेद शून्य ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है ना। एक स्तुति है और मायावादी लोग खूब करते हैं, शिवोहम चिदानंद रूपम न देहो न केशव, बहुत बड़ा भाव से बड़ा गाते हैं। ये निर्भेद ब्रह्मानुसंधान है, इसमें भक्ति नहीं है। लगता है जैसे कितने बड़े भक्ति की बात बोल रहे हैं, भाई आविष्ट होकर एकदम शिवोहम, ये सब दिक्कत की बात है। कहने की तात्पर्य है ये निर्भेद ब्रह्मानुसंधान के साथ अगर कोई भक्ति करे तो ये भी शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान द्वारा आवृत हो गया। न तो भजनीय तत्वानुसंधान तस्य अवश्य अपेक्षणीयत्वात्, भजनीय तत्व जो भगवान उनके अनुसंधान करने से ज्ञान होगा ये बात नहीं है, वो ज्ञान मार्ग नहीं है। क्यों? भक्ति मार्ग तो उससे आवश्यकता है, वो तो जानना ही चाहिए मैं जिन भगवान का भजन करता हूं कैसे है, उनके गुण कैसे है, रूप कैसे है, लीला कैसी है, ये जो अनुसंधान है भजनीय तत्व के, भगवत स्वरूप के अनुसंधान, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? निर्भेद ब्रह्मानुसंधान। वो ज्ञान है, ये ज्ञान क्यों नहीं है? वही बात है, यहाँ ज्ञान अत्र, यहाँ जिस ज्ञान के बारे में बता दिया, ये क्यों नहीं है ज्ञान। यहाँ उस ज्ञान को बोलोगे जो उससे भी मुक्त हो तो भजनीय तत्व के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं, किसके भजन कर रहा हूँ, कृष्ण है कि क्या है। तो ज्ञान की तो तब जरूरत, भक्ति में तो उस ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञानादि आवृतम अनावृतम, ज्ञानादि अनावृतम में अर्थ वो नहीं कि भगवान भजनीय तत्व के ज्ञान के अनावृत हो, फिर तो भक्ति नहीं होगा। तो निर्भेद ब्रह्मानुसंधान से वो मुक्त हो, ये बात है, इसलिए नहीं है, क्योंकि उसका आवश्यकता है। भजनीय तत्व के अनुसंधान जो है वो तो बहुत आवश्यक है भक्ति के लिए। अपन निर्वेद ज्ञान को दूषित ज्ञान भी बता सकते थे, बस ज्ञान ही कहा गया था इसमें, तो इसमें भी ज्ञान बुद्धि होकर भ्रम हो सकते हैं। किसमें ज्ञान होकर बुद्धि भ्रम हो सकता है? ये जो कृष्ण तत्व के बारे में जो ज्ञान है, अनुसंधान, ज्ञान नहीं बता रहे, उसके अनुसंधान को ज्ञान नहीं कहा गया, निर्भेद ब्रह्मानुसंधान को यहाँ ज्ञान कहा गया। जिस ज्ञान से अनावृत हो रहा है तब भक्ति होती है। तस्य कर्म स्वार्थ नित्य नैमित्तिक आदि, ये करपात्री जी रोज सालिग्राम पूजा नहीं करके जल भी नहीं पीते, तो उत्तम भक्ति हो गया वो। उनका उद्देश्य निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये तो कर्मशाय के लिए, संसार से चित्त शुद्धि के लिए, सब करने के लिए कर रहे हैं। ज्ञान द्वारा आवृत्त है, मुक्ति कामना है, मैं ब्रह्म हूं ऐसी विचार है, सालिग्राम पूजा क्यों करते रोज? वो तो भक्ति के अंग है, अर्चन करना, नवदा भक्ति है डायरेक्ट, लेकिन उत्तम भक्ति नहीं। कर्म स्मार्त नित्य नैमित्तिक आदि, तो कर्मादि अनावृतम,
तो ये भजनीय परिचर्या जो है, मंदिर साफ करो, भगवान की स्नान करवाओ, बेस करवाओ, भोग लगाओ, ये भी कर्म है। कर ये कर्म हो तो पता नहीं, ये हो तो फिर तो भक्ति है। कर्मादि अनावृतम, कौन कर्म नहीं रहना चाहिए? कहते हैं स्मार्त नित्य नैमित्य अधिकार। जो स्मार्त लोग है, जो वैष्णव नहीं है, उसका जो नित्य नैमित्तिक अधिक कर्म है, उसी कर्म का यहाँ कर्म बताया गया, उसी कर्म से मुक्त होना है शुद्ध भक्ति। न तो भजनीय परिचर्या आदि तस्य तदनुशीलन रूपत्वात्। अरे भजनीय परिचर्या तो कृष्ण अनुशीलन है, अनुकूल लेना, उसका ही छोड़ दोगे तो क्या रहेगा बाकी। इसलिए यहाँ ज्ञान कर्मादि अनावृतम कर्म, नहीं समझे कर्म मतलब सुबह सुबह के मंदिर साफ करो और भगवान का आरती करो और ये सब जो है ये कर्म में है, ये छोड़ दोगे तो फिर अनुशीलन कहाँ हुआ? फिर घट में तो प्रतिकूलता नहीं, तो घट पे अनुशीलन कर जाएगा कृष्ण अनुशीलन। ज्ञान कर्म आदि, और उसके अलावा आदि उसका मतलब वो शुरू करके और भी कुछ है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम मीन्स ज्ञान कर्म आदि से, अर्थात उस ज्ञान कर्म से शुरू करके और कुछ वस्तु है जिसका आवृत होने से भक्ति उत्तम भक्ति नहीं कहा जाएगा। आदि शब्देन यज्ञ वैराग्य योग सांख्य अभ्यास आदयस्तेर अनावृतम न तो पूर्ववत क्षुण्णमित्यर्थ। आदि शब्द से ज्ञान कर्म यज्ञ वैराग्य योग सांख्य अभ्यास आदि इसके द्वारा अनावृत होना चाहिए, लेकिन क्षुण्ण नहीं होना चाहिए। क्षुण्णता नहीं, तो उसका मतलब क्या? अगर कुछ हो भी तो भगवत अनुशीलन के अनुरूप हो। तेन च भक्ति आवरणमेव ज्ञान कर्मादि निषेध अभिप्रेत। भक्ति का आवरण करने वाले जो ज्ञान कर्मादि है उसका निषेध यहाँ बताया गया। जो भक्ति आवरक नहीं है उसका निषेध नहीं है। तेन च भक्ति आवरणमेव ज्ञान कर्मादि निषेध अभिप्रेत। भक्ति आवरकत्व नाम विधि शासन नित्य कर्माकरण प्रत्यवायादि भयाच्छ्रद्धया क्रियमाणत्वं तथा भक्त्यादि रूप इष्ट साधनत्वात् श्रद्धया क्रियमाणत्वं च। ये अच्छी तरह से समझना है। जो कर्म है भक्ति आवरक है कि नहीं है, इसका क्या पहचान है? भक्ति आवरक ज्ञान कर्म का निषेध है, तो भक्ति आवरक है या भक्ति का आवरक नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे? इसलिए बताते हैं भक्त्यावरकत्वं नाम विधि शासन नित्य कर्माकरण प्रत्यवादि भयाच्छ्रद्धया क्रियमाणत्वं। अर्थात स्मार्त ब्राह्मण ही मैं बता रहा हूँ, स्मार्त जो करते हैं संध्या वंदन करते हैं, रामानुज भी संध्या वंदन करते हैं, वैष्णव है तो अवश्य करेंगे और वैष्णव भी करते हैं। अंतर क्या होता है? स्मार्त संकल्प में बोलता है कि रात्रि के तो पापम दिवस के तो पापम नाश करने के लिए है, मुखेर द्वारा वायु द्वारा शिष्ण द्वारा उदर द्वारा उपस्थित द्वारा किया हुआ पाप नाश करने के लिए, ये सब करने के लिए मैं संध्या वंदन कर रहा हूँ। तो शास्त्र शासन भयात, ये जो नित्य कर्म कर रहे हैं ये शास्त्र शासन के भय से करते हैं, नहीं तो पाप होगा, ये होगा, बहुत कुछ समस्या हो जाएगा। वेदों में बताया गया संध्या वंदन करना चाहिए रोज, ऐसा है। अहरा संध्या उपासित, अहरा संध्या उपासित, आप समझो अच्छी तरह से बात को। अब स्मार्ट तो समझते अहरा संध्या उपासित, क्योंकि ये नहीं करने से ये पाप होगा, ये पाप होगा, पाप से कैसे मुक्त होंगे? वही बात रामानुज शास्त्री जी कहते थे कि ब्राह्मण दान लेते हैं, पाप तो लेते हैं, लेकिन संध्या वंदन करने से उससे मुक्त रहते हैं। ये सारे स्मार्ट विचार है, अवैष्णव विचार है। रामानुज क्या करते हैं? वही रामानुज संप्रदाय में संध्या वंदन करते हैं, पद्धति प्राय एक है, लेकिन संकल्प में नहीं कहते हैं कि हम पाप से मुक्त होने के लिए कर रहा हूं। क्या संकल्प करते हैं कि हम भगवत आदेश पालन करने के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत आदेश पालन रूप संध्या वंदन करना। वेदों में आदेश किए हैं, वेद नारायण साक्षात अहरा संध्या उपासित, इसलिए कर रहा हूं, न कि पाप से मुक्त होने के लिए। आप समझ रहे हो अंतर? तो नित्य कर्म तो दोनों ही कर रहे, संध्या वंदन ये भी कर रहे, वैष्णव भी कर रहे, वो भी कर रहे। और वैष्णवों में मैंने पूछा, हमारे जो गोस्वामी पूछा है गौड़ियों का ब्राह्मणों, वो बोला कि हम कहते हैं कि गोपी जनों पल चरण लाभ कारणों में, यद्यपि वो मुख्य कारण नहीं है क्योंकि उसके संध्या वंदन से नहीं होता है, फिर भी वो ऐसी संकल्प करते हैं। भक्ति आवरक नाम कर्म कर्मादिना निषेध अभिप्रेत। भक्ति आवरकत्व नाम विधि शासना
नित्य कर्म अकरणे प्रत्यवायादि भयात श्रद्धया क्रियमाणत्वम, यह भक्ति आवरकत्व है। विधि शासन मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये पाप फाप कहां जाएगा, दान लेता ये लेता वो करते, इस भय से ये नित्य कर्म आकरण करने से प्रत्यवाय लगेगा, इस भय से जो ये है वो आवरकत्व है, वो कवर है भक्ति का। लेकिन उस भय से नहीं करे, जैसे मैंने बताया कोई श्री वैष्णव संध्या वंदन कर रहे ब्राह्मण कि मैं भगवत आदेश पालन के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत आदेश पालन रूप संध्या वंदन करूंगा, इसमें आवरण है क्या? बस तथा सिर्फ इतना नहीं, भक्ति आदि रूपो इष्ट साधनत्वात् श्रद्धा क्रियमाणत्व, ये भी खतरनाक है। अगर कोई सोचे संध्या वंदन के द्वारा मेरा भक्ति साधन रूप इष्ट सिद्धि होगा, तो भी आवरण हो गया। नित्य नैमित्तिक कर्म भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति का नहीं, मतलब उस तरह के क्या बोले, भक्ति का कारण नहीं है। समझ नहीं आ रही बात? हाँ, भक्ति आदि रूप इष्ट साधनत्वात्, भक्ति आदि रूप हमारा इष्ट साधन होगा, ऐसा श्रद्धया क्रियमाणत्वंच, ये भी आवरकत्व नाम, भक्ति आवरकत्व नाम। अगर सोचे कि संध्या वंदन वर्णाश्रम इससे मेरे को भक्ति रूप इष्ट लाभ होगी, ये बिल्कुल ये आवरण है, नहीं होते हैं। और ये बात कोई भी वैष्णव नहीं बोलते हैं कि ये कर्म के द्वारा मेरे भक्ति होगी, ये कोई नहीं बोलेंगे, या भगवत प्राप्ति होगी, ये भी नहीं बोलेंगे। लेकिन इसमें दो विचार है, कोई तो बिल्कुल स्वरूपते कर्म त्याग कर देते हैं, करेंगे नहीं संध्या वंदन तो क्या बिगड़ गया, कृष्ण चिंतन करेंगे। माधवेंद्रपुरी कहते हैं संध्या वंदन भद्रम अस्तु भवतः सन्यासी के लिए संध्या वंदन है, कुछ अलग पद्धति है, परंतु है। और वो क्या कहते हैं, नहीं ऐसा तो हम नहीं कह सकते, भगवत आदेश है अहला संध्याम उपासित, इसलिए भगवत आदेश पालन करने के लिए भगवत संध्या वंदन करना पड़ेगा। आदेश पालन नहीं करने से मालिक दास के प्रति नाराज हो जाएंगे। प्रभु आदेश पालन जो उनका अनुगत्य, ये उनका कहना है, आदेश नहीं पालन किया कैसे अनुगत्य। हमारे आचार्य कहते हैं आज्ञा गुणम दोषम मया दिष्टन अपनी स्वकान, भागवत में कहते हैं या मेरे जो आदेश किया हुआ है वेदों में उसके गुण दोष विचार करके मेरे आदिष्ट होने पर भी सारे धर्म त्याग कर जो मेरे शरणागत होता है वो श्रेष्ठ भक्त है। भगवान के आदेश का गुण दोष विचार करना है, भगवान खुद ही बोल रहे हैं। और इसी भागवत श्लोक के बल पर, भगवत वाक्य के बल पर एकादश स्कंद की जीव गोस्वामी जी का स्वरूप वर्णाश्रम नाम तक, जहां जहां वर्णाश्रम धर्म के त्याग की बात है और सब प्रकार में सब लक्षणावृत्ति करते हैं, उस पर भरोसा नहीं रखना कि इस पे हमें भगवान मिलेगी ना, करना। और ये तो कहते करना ही नहीं है। चलो, तीनों लोक संग्रहार्थम अश्रद्धाया पित्रादि श्राद्धम कुर्वता। आप प्रश्न आ गया नित्य कर्म के बारे में, तो ये हो गया, स्पष्ट हो गया नित्य कर्म क्या होते हैं, आवरक और क्या आवरक नहीं है। करने पर भी आवरक नहीं है यदि इस विचार से किया जाए। भगवत आदेश, हाँ, भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत आदेश पालन। तीनों अभी नित्य तो हो गया, नैमित्तिक कर्म के बारे में बता रहे हैं। तीनों लोक संग्रहार्थम अश्रद्धया पित्रादि श्राद्धं कुर्वता महानुभावानां शुद्ध भक्तो न व्याप्ति ही। आप किसी का बाप मर गए, वो मनुष्य उत्तम भक्ति कर रहे, तो बाप के श्राद्ध तो करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करेंगे, बाकी लोग भी नहीं करेंगे, उसने नहीं किया श्रेष्ठ व्यक्ति, हम क्यों करेंगे? और उसको तो ऐसी योग्यता नहीं हुआ कि भक्ति में लीन हो गया। लोक संग्रह, तो लोक संग्रह के लिए करते हैं कोई शुद्ध भक्त, परंतु उसके प्रति उसके ज्यादा श्रद्धा नहीं है कि श्राद्ध से क्या पिता उद्धार होगा। अगर किसी का बेटा ने शुद्ध हरिनाम किया, शुद्ध हरिनाम कर सकते तो उसका 14 पीढ़ी उद्धार हो जाता है और ज्यादा। त्रिसप्तकृत पिता पूत पितृवी शौतीन, भगवान नृसिंहदेव अपने मुख से कहे श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में कि 21 पीढ़ी तक तू जहां जहां जन्म लिए थे वो सब पितृपुरुष उद्धार हो गए, तेरे जैसे कोई भक्त बनते हैं तो ऐसे भक्त जब श्रद्धा करेंगे, पित्रादि श्राद्धम कुर्वता, क्यों करते हैं? लोक संग्रह के लिए। लोक को तो शिक्षा देना है ना, मुझे देख के तो बाकी तो वही करेंगे। महानुभावानां शुद्ध भक्तो ना व्याप्ति ही, तो फिर अव्याप्ति हो जाएगा इसमें क्या?
नैमित्तिक कर्म तो कर रहे हैं, तो नैमित्तिक कर्म जो करते हैं वो भक्ति शुद्ध भक्त नहीं है, अव्याप्ति हो गया। ये शुद्ध भक्त है, नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्ति रीति वक्तव्य, श्री कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्ति, श्री कृष्णानुशीलन ही कृष्ण भक्ति है। इति वक्तव्य भगवत छात्रेषु होगा ना, यहाँ भगवत छात्रेषु कर दिया, छात्रेषु भगवत शास्त्रेषु यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऐसे करते ना पड़ेगा। केवलस्य भक्ति शब्दस्य तत्रैव विश्रांति इत्यभिप्राय तत्तम। अगर कह दिया श्री कृष्णानुशीलानि कृष्ण भक्ति है, यही बोलना चाहिए। इसलिए भागवत शास्त्र केवल भक्ति शब्द का प्रयोग कृष्ण भागवत शास्त्र तो नहीं, भागवत शास्त्र मतलब जितने सारे शास्त्र है भक्ति मूलक, उसमें जो भक्ति शब्द का तत्रैव विश्रांति, कहां पर विश्रांति है, कहां पर विश्रांति है? कृष्णानुशीलन में विश्रांति है। विश्रांति के मतलब क्या? वहां जाके विश्राम लाभ करता है, कहीं जाना नहीं है, सब घूम घाम के वहीं आके टिक जाएंगे। समझ में नहीं आए? विश्रांति मतलब जहां जाके आदमी टिक जाते हैं, घर में आके फिर इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो सारे भक्ति शब्द जो है इधर उधर घूम घाम के आके कहाँ पे? कृष्णानुशीलन में उनका विश्रांति हो गया। तो वही उसका अर्थ है, श्री कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्ति रीति वक्तव्य। जहां जहां शास्त्र में भक्ति की बातें बताए गए वह कृष्णानुशीलन का ही बोधक है, यह अभिप्राय से ऐसा बताया गया है। इसका इस तरह से श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने व्याख्यान किए हैं। आगे जाके हम देखेंगे भक्ति कितने प्रकार की है, कैसे क्या है विस्तारित। अंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो